वेलकम टू टेक नॉलेज पर आपका स्वागत है। हेलो गाइज, इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो लूसेंट जीके है उसका पूरा निचोड़ टॉप 1000 क्वेश्चन का संग्रह। ये क्वेश्चन आगामी परीक्षाएं जो होने वाली है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप पूरे 1000 क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपका लगभग 20 से 25% जीके का पोर्शन कवर हो जाएगा। गाइज, आपको ये पता ही होगा कि यदि बुक को पढ़ें तो कम याद होता है या कम समझ में आता है, लेकिन वही चीज, वही बात, वही प्रश्न यदि किसी दूसरे के द्वारा सुने या कोई दूसरा समझा दे तो वह जल्दी समझ में आ जाता है या जल्दी याद हो जाता है। तो चलिए प्रश्नों को समझते और याद करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 1961 में। दोस्तों, इस वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट बोलेंगे। यदि आपको कहीं भी लगे कि आप कंफर्ट नहीं हो तो आप वीडियो को बीच में पॉज कर सकते हैं तथा जब मन कहे तो उसे आप पुनः देख सकते हैं। लेकिन पेपर देने जाने से पहले इस वीडियो में जो प्रश्न है उसको कवर करके जरूर जाएं, क्योंकि हम इस प्रश्नों को पिछले 8 वर्ष के क्वेश्चन पेपर को देखकर तथा उसे समझकर कवर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा है 82.5। ये पूर्वी देशांतर रेखा है जो कि नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, मॉस्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो ये है लियोनार्दो दा विंची। अगला क्वेश्चन है, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? तो ये हरियाणा का है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। पहले 24 उच्च न्यायालय थे। एक अभी आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित कैपिटल अमरावती है उसमें नया उच्च न्यायालय बना है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कभी कभी जफर द्वितीय भी पेपर में रहता है, ऐसा विकल्प रहता है कि उसमें जफर द्वितीय ही दिया रहता है। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो यह है भूटान। अगला क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ये आपको पता होगा। इसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो आप जानते होंगे लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो ये फैलती है H1N1 से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 25 जनवरी को। 25 जनवरी 2050 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो ये शुरू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव करते हैं संसद के सदस्य। अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किस दो शहरों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये राजस्थान राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगवाया? तो ये लगवाया सूरत, जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है अब्दुल फजल ने। अगला क्वेश्चन है, बुल शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये हॉकी में प्रयुक्त होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगर का शहर कौन है? तो ये है उदयपुर। अगला क्वेश्चन है, साम्राज्य की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो ये की गई मुंबई में 1875 में। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को।
29 नंबर क्वेश्चन है, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो उड़न परी पुकारा जाता है पीटी ऊषा को। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह है ट्रांबे, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, 1928 में बरदौनी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो ये की थी गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो ये की थी बाबर ने। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो ये थी किरण बेदी। अगला क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का है। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन है, चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है क्रिकेट में। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो ये हीरा है। इसका अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में स्वीडन में हुई थी। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं इसे भी जान लीजिए। तो क्षेत्र हैं भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, शांति तथा साहित्य। एक बार फिर से बोल देता हूँ, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, शांति तथा साहित्य। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये शहनाई से है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये फिल्म इंडस्ट्री से है। अगला क्वेश्चन है, एड्स का पूर्ण विस्तार क्या है? इसका पूर्ण विस्तार है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो ये दिया था माइकल ओ डायर ने। अगला क्वेश्चन है, पटना की प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का सबसे पहले नाम था पाटिलपुत्र, अब पटना हो गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पटियाला में। अगला क्वेश्चन है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बंदीपुर वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जेम्स वाट ने। अगला क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो ये मार्कोनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ये नागालैंड की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 54 नंबर क्वेश्चन है, संसार की प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है सिरियारो भंडार नायके, ये श्रीलंका की हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, ध्यान दीजिएगा, कांस्य युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो ये अकबर ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है, उगते और डूबते सूरज लाल क्यों प्रतीत होते हैं? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल प्रतीत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। 60 नंबर क्वेश्चन है, चेचक के टीके का खोज किसने की थी? तो ये की थी एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है, रेबिस के टीके की खोज किसने की थी? तो ये की थी लुई पाश्चर ने। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो ये बनता है लैक्टोबैसिलस के कारण। अगला क्वेश्चन है, प्रासरभ तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ये वो तरंग है जिसे हम सुन नहीं पाते, जिसका उपयोग चमगादड़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर, जिसे 8 डाट से भी प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है।
अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है सिनोकोना से। अगला क्वेश्चन है संसार की सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो ये है रफलेसिया। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो ये है शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन है संसार की सबसे छोटी पक्षी कौन है? तो ये हर्मिंग बर्ड है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की सबसे पहले किस जंतु को पालता था? तो ये पालता था कुत्ता को। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री का वाद आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो ये काला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? तो एटीएम का पूर्ण विस्तार है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड, ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटेड। अगला क्वेश्चन है संसद अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाता है? तो ये ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ध्यान रखिएगा ये पूर्णतया नहीं बचाती है, ये अंशतः बचाती है। कई बार ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा मईसुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये अजमेर में है। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो ये कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो ये रहे पवन कुमार चमलिंग। अगला क्वेश्चन है सलारगढ़ म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। जब क्वेश्चन ऐसे पूछे कि संसार की सबसे गहरी, सबसे बड़ी तथा सबसे अधिक आयतन वाली नदी कौन है? तो इसका उत्तर होगा अमेजन नदी। संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी भी अमेजन नदी है। अगला क्वेश्चन है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो ये -40 अंश डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो ये तांबा और टीन की मिश्र धातु है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो एलपीजी का पूर्ण रूप है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। अगला क्वेश्चन राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्षों के बाद होता है? तो ये 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्षों के बाद होता है। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये 4 वर्षों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राजा सवाई जयसिंह ने। 92 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो ये किया गया 1951 में। अगला क्वेश्चन है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है डूरम कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सन 1907 में शुरू किया गया नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया रुडयार्ड किपलिंग को। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो ये है कालिदास। अगला क्वेश्चन है श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। अगला क्वेश्चन है ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये ओडिशा का है। अगला क्वेश्चन है भांगड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सतलज नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? तो ये गिराया था 6 अगस्त 1945 को, और जापान के ही नागासाकी पर गिराया था 9 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का चुनाव में कौन वोट डालता है? तो ये वोट डालते हैं संसद और विधानसभाओं के चुने गए सदस्य। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये थे धर्मवीर। अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव और पश्चिमी ध्रुव
को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो ये की 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो ये चावल खाया जाता है सबसे ज़्यादा, ध्यान रखिएगा। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए आप डेली करंट अफेयर की वीडियो जरूर देखें। डेली करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे से समझाकर पढ़ाया जाता है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे द्वारा पढ़ाए गए करंट अफेयर से लगभग 12 से 15% आते ही हैं। चाहे आप कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, चाहे जो भी जिस दिन का कम से कम एक वीडियो आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस चैनल पर करंट अफेयर कितनी बेहतर तरीके से पढ़ाया जाता है। और वास्तव में जितना आपको बता रहा हूँ उतना क्वेश्चन हमारे चैनल पर पढ़ाए गए करंट अफेयर से फंसता भी है या नहीं, इसलिए कम से कम आप एक बार वीडियो को जरूर देखें। आप करंट अफेयर और जीके की तैयारी कर लेते हैं तो आपका लगभग 30 से 35% पेपर आराम से हो जाएगा। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो ये बनवाई शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है शांति का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो ये अशोक चक्र है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये करनाल हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे भाई ने बताया कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 1526, 1556 तथा 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो ये पानीपत, जो कि हरियाणा में है। पानीपत का मैदान कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में ही हुआ है। यहीं पर ये तीनों ऐतिहासिक युद्ध हुए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बना? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग करके बना। ये कब बना? तो ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिम तट पर कौन सा सागर स्थित है? तो ये अरब सागर स्थित है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, जो कि पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1995 में। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो ये देन है फ्रावेल की। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1961 में। अगला क्वेश्चन है तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो ये अकबर के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो ये बैरम खां रहा। अगला क्वेश्चन है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सितार वाद्य यंत्र से है। अगला क्वेश्चन है पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन है रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा है रूबल। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो ये है लोचन। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर प्रसाद स्वामी। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी प्रतिभा देवी पाटिल। अगला क्वेश्चन है कटक किस नदी पर बसा है? तो ये महानदी पर बसा है। अगला क्वेश्चन है बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2 अक्षर होते हैं। कौन कौन से? 0 और 1। कंप्यूटर इसी भाषा को केवल समझता भी है। अगला क्वेश्चन है लैन का विस्तार रूप क्या है? तो इसका विस्तार रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये कुशीनगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है गोवा पुर्तगाल शासन से कब आजाद हुआ? तो ये 1961 में आजाद हुआ।
अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो ये 1764 में हुआ। अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो ये 1773 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है 1718 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बहादुर जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो ये भेजा वर्मा, म्यांमार। म्यांमार का पहले नाम था वर्मा, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है। म्यांमार का पहले क्या नाम था? तो म्यांमार का पहले नाम था बर्मा, अब म्यांमार है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये लौटे 9 जनवरी 1915 को। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो ये थी आलम आरा। और भारत की पहली फिल्म कौन थी? तो ये थी हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है 7वां, भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है भारत का पूर्व स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की पूर्व स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 2,933 किलोमीटर। इससे पहले क्वेश्चन क्या था? तो भारत का पूर्व स्थलीय सीमा कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा 15,200 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? तो ये अपनाया 2 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है जनगण मन को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान घोषित किया? तो ये घोषित किया 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो ये पटना में है। कहाँ पर है? पटना में है। अगला क्वेश्चन है 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो ये की थी विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया? तो ये 46वां संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा लिया गया? तो ये संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया। अगला क्वेश्चन है 23° उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो ये कर्क रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? यानी कि भारत और पाकिस्तान को मिलाने वाली रेखा क्या बोली जाती है? तो ये बोली जाती है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। ये कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ चुका है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह है बैरमद्वीप जो कि अंडमान निकोबार में है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो ये जम्मू और कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। ध्यान रखिएगा जम्मू और कश्मीर का 2 राजधानी है। अगला क्वेश्चन है अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो ये खरीदा था अलास्का। अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है होफमैन कब किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे चंद्रशेखर राव। अगला क्वेश्चन है भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो ये मन्नार की खाड़ी है। ध्यान रखिएगा कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अमरावती पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो इसका नाम है गुरु शिखर। अगला 67 नंबर क्वेश्चन है किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो ये कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन है किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? तो ये चीन की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन है म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो ये है क्या? म्यांमार का पहला क्या नाम था? तो म्यांमार का पहले नाम था बर्मा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस प्रति से होता है? तो ये क्षोभ मंडल से होता है। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो यह है दक्षिण चीन सागर संसार का सबसे बड़ा सागर है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान को
छूती है, तो ये सिक्किम राज्य की सीमा छूती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो यह है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अबुल ध्यान रखिएगा, अब्दुल नहीं, अबुल। अगला क्वेश्चन है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो ये कनिष्क के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं श्रीधर। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये 1916 में हुआ। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? तो ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के नए नियम के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो ये 3 माह की होती है। कितने माह की? 3 माह की होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो यह है NH-44। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। तथा दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-7। ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। 185 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? तो ये स्थगित कर दिया असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल को तट को कहते हैं मालाबार तट। अगला क्वेश्चन है, वेदवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो ये पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? तो भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। अगला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। ध्यान रखिएगा, क्या है? H2 नीचे रहेगा O, H2O। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? तो यह है हीरा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में लवण की औसतन कितनी मात्रा होती है? तो यह 3.5% होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया? तो ये किया 326 BC में। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? तो ये 2 साल 11 माह तथा 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए हम वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो ये धारा 356 के अनुसार करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज करने का एक आसान सा ट्रिक बता देते हैं जो आपको पता होगा, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को न पता हो, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। ईंटा पर नाचे। ईंटा मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, पर यानी कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, तथा न से न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ये आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से याद रहेगा तथा आप किसे कभी नहीं भूलेंगे। ईंटा पर नाचे। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये तारापुर में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो ये की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये 1969 में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है महापरिनिर्वाण। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ? तो ये 483 BC में राजगिरह में तथा अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो सूर्य की सतह का तापमान है 6000 अंश सेंटीग्रेड। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो मैं आपका फीडबैक जरूर जानना चाहूँगा। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है।
अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती व्यवस्था लागू की गई। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे अपना त्यागपत्र सौंपेगा? तो ये उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपेगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो ये कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर कान में कुंडल पहनते थे और इसी से याद रखिएगा कि इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कुं से कुंडल और कुं से कुंडग्राम। अगला क्वेश्चन है चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में शुरू हुई? तो ये 98 AD कुंडलवल जो कश्मीर में है और कनिष्क के शासन काल में शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21% तथा 78% नाइट्रोजन होता है तथा 1% में अन्य गैसें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। अगला क्वेश्चन है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसकी चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। कितनी? 1.676 मीटर। अगला क्वेश्चन है भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है सोनपुर बिहार में। अगला क्वेश्चन है 38 पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो ये दक्षिण और उत्तरी कोरिया को बांटती है। अगला क्वेश्चन है अष्टध्यायी किसने लिखी? तो ये पाणिनि ने लिखी। अगला क्वेश्चन है बल्ब के फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो ये 250 BC में पाटलिपुत्र में तथा अशोक के शासन काल में हुई। अगला क्वेश्चन है त्रिपटल किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो भारतीय प्रायद्वीप का नाम है ढक्कर का पठार। किसका पठार? ढक्कर का पठार। अगला क्वेश्चन है गुजरात से गोवा तक समुद्र तट क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कोकण। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो ये 324 द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है 24वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो ये धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी प्रस्तावना में जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अवधि हो सकती है? तो ये 6 माह की अवधि हो सकती है। अगला क्वेश्चन है ऋतुसंहार, कुमार संभव और रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो ये कालिदास की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए? तो ये पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो ये 19% भूभाग पर वन है। अगला क्वेश्चन है जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये नैनीताल के पास। नैनीताल कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, यहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है बर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सांबर झील जिसे नमक बनता है किस राज्य में है? तो ये राजस्थान राज्य में है। अगला क्वेश्चन है मुगल वंश का कौन सा शासक चौसर खेलते यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई? तो ये हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद किसकी रचना है? तो ये जयदेव की रचना है। अगला क्वेश्चन है खजुराहो का मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो ये चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए। अगला क्वेश्चन है विजयपुर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो ये 1936 में हरिहर तथा बुक्का ने की। अगला क्वेश्चन है घना पक्षी बिहार कहाँ पर स्थित है? तो ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कच्छ के रण में जो कि गुजरात में है, यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मीन कैम्प मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो ये आडोल्फ हिटलर की जीवनी है। अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल किसकी रचना है? तो ये कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा? तो ये 1025 ईस्वी में लूटा। अगला क्वेश्चन है कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो ये काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ पर है? तो ये असम में है, एक सींग वाले गंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए इसे तो आप बिल्कुल ही मत भूलिएगा।
अगला क्वेश्चन है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये प्लेटो ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा, तो ये 1398 ईस्वी में दिल्ली को लूटा। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया, तो ये 1328 ईस्वी में हॉकी को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया, तो ये सासाराम कहाँ पर है, तो बिहार में है, इसे वहीं पर दफनाया गया। अगला क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का सूत्र होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1948 में की गई थी। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कैप। अगला क्वेश्चन है अमजद अली किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, तो ये सरोज वाद्य यंत्र को बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये जोग जलप्रपात, जिसे ग्रोस्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, तो ये 3,85,000 किलोमीटर दूरी पर है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है, तो ये वेटिकन सिटी है। अगला क्वेश्चन है भारत में सोने की खान कहाँ पर है, तो ये कोलर। कोलर कहाँ पर है, तो कर्नाटक में। क से कोलर तथा क से कर्नाटक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये आपको मैंने बता दिया है, चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 1.3 सेकेंड लेता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से, यानी कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। अतः हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड का समय लेता है। अगला क्वेश्चन है पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है नील का उपहार कौन सा देश है, तो ये मिस्र देश है। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। अगला क्वेश्चन है घना देश का पुराना नाम क्या है, तो घना देश का पुराना नाम मिस्र है। अगला क्वेश्चन है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये तबला से है। अगला क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किसने की थी, तो अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने, इनका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, तो ये 1800 जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसी में इसको गाया गया वंदे मातरम को। अगला क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है वायुयान की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी ओलिवर तथा विलियम राइट बंधु ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो ये डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने इसका प्रत्यारोपण किया था। अगला क्वेश्चन है 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है, तो ये रोम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है शक संवत का राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया, तो ये 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है रेडियम की खोज किसने की थी, तो ये पियरे तथा मैरी क्यूरी ने की थी। ये लोग दंपति हैं, दंपति मतलब पति पत्नी। अगला क्वेश्चन है कितने ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 अंश सेंटीग्रेड की कमी होती है, तो ये 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 सेंटीग्रेड की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह के चारों ओर वलय है, तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, तो ये SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। अगला क्वेश्चन है सफेद हाथियों का देश कौन सा है, तो ये है थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है सुंदरलाल बहुगुण का संबंध किस आंदोलन से है, तो ये चिपको आंदोलन से है। अगला क्वेश्चन है सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो ये चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने इस पार्टी का गठन किया था, स्वराज पार्टी का गठन। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी कब दी गई, तो ये 23 मार्च 1931 को दी गई। इसीलिए हर 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले कौन थे, तो ये तेनजिंग नोक, ये भारत के हैं, तथा एडमंड
हेलरी। अगला क्वेश्चन है पद्मावत की रचना किसने की थी? तो ये मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये जॉर्ज वाशिंगटन थे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो ये बिस्मार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन है सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी? तो ये जहांगीर ने दी थी। किसने दी थी? जहांगीर। अगला क्वेश्चन है भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो ये गोवा था। प्रथम व्यापार केंद्र गोवा था। अगला क्वेश्चन है किस पर्व के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी? तो ये दिवाली के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी किसकी रचना है? तो ये बाणभट्ट की रचना है। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। अगला क्वेश्चन है भारत किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है जनसंख्या घनत्व। और जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है? तो ये बिहार राज्य में है। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वाशिंगटन में है। अगला क्वेश्चन है पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो ये ग्रेफाइट की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये ब्राही लिपि में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है रिजर्व क्लिप का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल में क्या होता है? तो शुष्क सेल में होता है अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में है। किस राज्य में? असम राज्य में। तथा असम राज्य में भी काजीरंगा भी है। काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा डाकटन किस देश में है? तो ये भारत में है। अगला क्वेश्चन है लाल त्रिकोण किसके प्रतीक चिन्ह है? तो ये परिवार नियोजन का। अगला क्वेश्चन है श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो ये अशोक ने की थी श्रीनगर की स्थापना। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो ये प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है गंधक के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वाल्कनीकरण। अगला क्वेश्चन है पूर्व पश्चिम घाट किस पहाड़ियों से मिलते हैं? तो ये नीलगिरी से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ? तो ये हुआ था सितंबर 1946 में। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 22 गज यानी कि 66 फुट। अगला क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में राई। राई कहाँ पर है? सोनीपत में है। तो यहीं पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी? तो यह हुई थी ताशकंद में। अगला क्वेश्चन है कालिदास किस भाषा में रचनाएं लिखी? तो कालिदास ने संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी। अगला क्वेश्चन है 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की किसने हत्या की थी? तो ये ऊधम सिंह ने हत्या की थी। तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी महात्मा ज्योतिबाई फूले ने। अगला क्वेश्चन है तोड़ा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म कौन है? यह है चंद्रावल, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म। अगला क्वेश्चन है असम का पुराना नाम क्या था? तो ये कामरूप था असम का पुराना नाम। इस वीडियो में हम केवल वही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो ये सन 1973 में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्याज लहसुन में जो गंध है वो किस तत्व के कारण होती है? तो ये सल्फर के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार के संबंधों के माध्यम में कौन सा आयोग गठित किया? तो ये सरकारी आयोग गठित किया। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली का वास्तुकारक कौन था? तो ये था एडविन न्यूक, ये इंग्लैंड का था। अगला क्वेश्चन है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों को समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये शुद्ध ग्रह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो ये भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मदुरै
तमिलनाडु में स्थित है। मदुरै कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो ये है भारत। अगला क्वेश्चन है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है रेबीज। रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है अनाईमुदी। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो ये नर्मदा नदी पर बनाई गई। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उनोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये गुजरात राज्य में होता है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये है ले। ले कहाँ है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस निकलती है दलदली भूमि से। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरल। अगला क्वेश्चन है 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो ये मिथाइल साइनोसैफनेट के रिसाव से हुई। अगला क्वेश्चन है स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने की थी? महर्षि दयानंद ने। अगला क्वेश्चन है विलय की नीति किसने लागू की थी? तो ये लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो ये 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड केल्निंग। अगला क्वेश्चन है टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है महाराज रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी लाहौर। अगला क्वेश्चन है पोलियो का टीका किसने खोजा? तो ये जेम्स साल्क ने खोजा। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक के श्रावण बेलागोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो यह है गोमतेश्वर की। अगला क्वेश्चन है पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 21 वर्ष। पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो ये अमेजन नदी की है। अगला क्वेश्चन है जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं खरीफ की फसलें। कौन सी फसलें? खरीफ की फसलें। अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया? तो ये बनाया था नेक चंद ने। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है संसार में मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये है सुपीरियर झील। कौन सी झील? सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन है योगेश दत्त और सुनील दत्त का संबंध किस खेल से है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। अगला क्वेश्चन है फ्रांसियर गांधी किसे कहा गया? तो ये खान अब्दुल गफ्फार को कहा गया। अगला क्वेश्चन कूका आंदोलन किसने चलाया? तो ये गुरु राम सिंह ने चलाया। अगला क्वेश्चन है 1815 में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो ये की थी राजाराम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के मंत्रिपरिषद का क्या नाम था? तो इसका नाम था अष्टप्रधान। अगला क्वेश्चन है गुरु तेज बहादुर की हत्या किसने करवा दी? तो ये करवा दी थी औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में कौन सा स्मारक बनवाया? तो ये ताजमहल बनवाया था। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो ये गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। अगला क्वेश्चन है हुमायूंनामा पुस्तक के रचयिता कौन है?
अगला क्वेश्चन है किसने अपने विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? ये राजा कुंभ ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो ये कुमारगुप्त ने करवाई थी। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ये ओडिशा के पुरी में है। अगला क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच और कब हुआ? तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1911 में हुआ। अगला क्वेश्चन है शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज भी आर्यभट्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन है सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अगला क्वेश्चन है सिकंदर का सेनापति कौन था? तो ये सेल्युकल निकेटर था इसका सेनापति। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है कुंभ मेले का शुभारंभ किसने किया? तो हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन है कुंभ मेला कितने वर्ष के बाद लगता है? तो 12 वर्षों के बाद कुंभ मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने स्थान पर कुंभ मेला लगता है? तो भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। वो किन किन स्थानों पर लगता है? तो हरिद्वार जो गंगा नदी के पास में है वहां पर लगता है, इलाहाबाद जो गंगा और यमुना का संगम है वहां पर, उज्जैन जो शिप्रा नदी है वहां पर, और नासिक में जो गोदावरी नदी है वहां पर। अगला क्वेश्चन है अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो ये है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है कौन सा नगर अगले 10 वर्षों के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी रहेगी? तो ये है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी है, जबकि आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो ये 9 है। अगला क्वेश्चन है भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो ये 1972 में हुआ। कब हुआ? 1972 में। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो रेलवे जोन। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो यह है समझौता एंड 4 एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम विद्युत रेल कब चली? तो ये 1925 में चली। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 1974 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो यह है पीर पंजाल सुरंग। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो यह है कच्छ जिला। कच्छ जिला गुजरात का है। अगला क्वेश्चन है कौन सा महाद्वीप हिमाच्छादित जो कि बर्फ से ढका है? तो यह है अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो यह पाया जाता है 29.2% भागों पर महाद्वीप का विस्तार। अगला क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन 2 द्वीपों पर है? तो ये कच्छतीव द्वीप और न्यूमीर द्वीप पर है। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तर दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत का समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो ये 5.5 घंटे का अंतर है। 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर है। अगला क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला क्वेश्चन है भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो वहां पहले था टिलिस नामक सागर। जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले टिलिस नामक सागर था। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो यह नैनीताल में स्थापित किया गया। नैनीताल कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। वो राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या था? तो उसका नाम था जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है पेरियार। पेरियार किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है सदा ए सरहद। कौन सी सेवा कहलाती है? सदा ए सरहद। अगला क्वेश्चन है कोयला की सर्वोच्च किस्म कौन सी है? तो कोयला की सर्वोच्च किस्म है एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान गृह है, तो कहां पर है? तो मोहनजोदड़ो में है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो ये थे डॉक्टर वारजिग
कोरियन। अगला क्वेश्चन है रबी की फसलों की बुवाई कब की जाती है? तो ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में रबी की फसलों की बुवाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में मूल्य निर्धारण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल का ब्लैक पर यानी कि काला हीरा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पेले को। अगला क्वेश्चन है किस खेल में ट्रॉफी थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बास्केटबॉल में। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो ये माना जाता है मणिपुर को। अगला क्वेश्चन है गैम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है शतरंज से। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट पिच की पॉइंट क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो होती है 4 फुट। आप इस क्वेश्चन का जवाब यदि आपको पहले से पता था तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन है सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो ये भी क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किस देश की टीम फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो ये जीता है ब्राजील की टीम ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो ये है अप्सरा। अगला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिका में प्रथम अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो ये दिया गया दक्षिण गंगोत्री। अगला क्वेश्चन है इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो ये एड्स रोग की पहचान के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज ब्लैक बॉक्स का रंग होता है? तो इसका रंग होता है नारंगी। अगला क्वेश्चन है खुरपका और मुंहपका रोग किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गाय और भैंस में। अगला क्वेश्चन है सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है जिसे कंप्यूटर आसानी से समझकर और प्रोसेस कर सकता है? तो उसे कहा जाता है बिट। बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट होता है। 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनता है तथा 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट जिसे हम केबी बोलते हैं बनता है तथा 1024 किलोबाइट मिलकर 1 एमबी बनता है। इस प्रकार इसकी साइज बढ़ती जाती है। 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो यह 27.78%। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री लिंगानुपात कितना है? तो यह है 940। कहीं कहीं 943 भी लिखा है, इसलिए याद रखिएगा 940 943। 940 और 943 का मतलब ये हुआ कि 1000 पुरुषों में 940 महिलाएं या 943 महिलाएं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रतिशत प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में सबसे कम है? तो यह है हरियाणा राज्य में। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो यह है बिहार राज्य में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कितने क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यह है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है भारत अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो यह है अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो यानी किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने अधिकार प्राप्त हैं? तो ये कुल 6 अधिकार प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो ये होती है 118 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो ये केरल राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1982 में प्रारंभ हुआ। इससे पहले ब्लैक एंड व्हाइट प्रसारण होता था। अगला क्वेश्चन है विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रकृति के रूप में किस पशु को लिया गया? तो ये लिया गया पांडा पशु को। किस पशु को? पांडा पशु को। अगला क्वेश्चन है विश्व के सबसे बड़े नेटवर्क का क्या नाम है? तो इसका नाम है
इंटरनेट। इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटरों का एक जाल होता है। अगला क्वेश्चन है ईमेल के पिता या जन्मदाता कौन है? तो यह है रे टॉमलिंसन। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW के आविष्कार किसने की थी? तो ये की थी टिम बर्नर ली ने। किसने की थी? टिम बर्नर ली ने। अगला क्वेश्चन है HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो HTTP का पूर्ण रूप है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये दोनों क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो यह है तीरंदाज से। अगला क्वेश्चन है भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितने भाषाओं में लिखा होता है? तो ये 17 भाषाओं में लिखा होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई 1789 में। अगला क्वेश्चन है दुनिया के मजदूर एक हों का नारा किसने दिया? तो ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन है समांतर स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो ये फ्रांस की क्रांति की देन है। अगला क्वेश्चन है एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैसेज पुरस्कार को। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो ये है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक बार फिर से बोलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है CPU। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, ध्यान दीजिएगा। CPU का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल के ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? तो कुल 8 है, पहले 9 थी। अगला क्वेश्चन है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो तब सूर्य ग्रहण लगता है। कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन है जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा का जल सबसे शुद्धतम माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो किया जाता है ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रेडियो तरंग वायुमंडल के किस सतह से परिवर्तित होती है? तो वायुमंडल के आयन मंडल से परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो वायुमंडल के समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। किस मंडल में? वायुमंडल के समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है 18 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आत्माराम पांडुरंग ने। अगला क्वेश्चन है कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मदर टेरेसा ने। अगला क्वेश्चन है लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो ये सबको पता है ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है। यदि आपको भी पता होगा तो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के कितना भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 97% भाग वायुमंडल की 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूस को सेना में प्रयोग करना। इसमें गाय और सुअर की चर्बी को कारतूस में लगा करके सैनिकों को दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने। अगला क्वेश्चन है भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो ये चली 1874 में। अगला क्वेश्चन है बंगाल बिहार और उड़ीसा के अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो ये लागू किया 1793 में लॉर्ड वालिस ने। अगला क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में जो हुई थी किसके किसके बीच लड़ी गई? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो ये हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई। अगला क्वेश्चन है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा को अकबर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की? तो ये लागू की अकबर ने। अगला क्वेश्चन है औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनवाई? तो ये बनवाई थी औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी श्यामजी वर्मा ने।
अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो यह है अरब प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन है पश्चिम घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से। अगला क्वेश्चन है तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व होता है? कि होता है निकोटीन। कौन सा? निकोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो ये 6 माह के लिए लागू रहता है। अगला क्वेश्चन है मौसमी गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो ये प्रयोग की जाती है हीलियम गैस। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो ये करता है तिल्ली, जिसे स्पिन बोलते हैं, वो करता है। अगला क्वेश्चन है गाय के दूध में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था मैडम भिखाजी कामा ने। अगला क्वेश्चन है सन 1815 की आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो ये किया था राजाराम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है चाबी भरी घड़ी की कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक कौन होता है? तो ये होता है ओम। अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार किस पदार्थ की बनी होती है? ये टीन और शीशे की मिश्र धातु की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये पहले भी मैं बता चुका हूं 2 बार, जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाया? तो ये न्यूटन ने बनाया। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था ऑटो हॉल ने। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की होती है? तो ये नाइक्रोम धातु की होती है। अगला क्वेश्चन है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो ये लोहे के अयस्क हैं। अगला क्वेश्चन है कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मातकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो ये 1971 में लागू हुई। अगला क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मौलाना मोहम्मद अली ने। अगला क्वेश्चन है किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये है टोक्यो। अगला क्वेश्चन है सफेद रक्त का कार्य क्या है? तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है इसका कार्य। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो ये है मैडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है बीजक किसकी रचना है? तो ये संत कबीर दास की रचना है बीजक। अगला क्वेश्चन है चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो ये अहमदनगर की शासिका थी। अगला क्वेश्चन है मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 26 मील 385 गज। अगला क्वेश्चन है समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो प्राप्त किया जाता है आसवन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये झेलम नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति यानी कि कोरम क्या है? तो ये है 1/10। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही और नेक्स्ट बचे हुए 500 क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है www के आविष्कारक कौन है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हैं पर डे डेली वीकली तथा मंथली करंट अफेयर देखने के लिए। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।